फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बीएससी है वह क्या होता है। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, जिसको शॉर्टकट में बीएससी बोला जाता है। यह 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। और आप लोग जो है साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है आप बीएससी कर सकते हैं। तो यह जो है आप फर्स्ट तो आप फिजिक्स से जो है बीएससी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऑनर्स पेपर क्या है, सब्सिडरी पेपर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको जो है जानकारी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिए, जिससे जो है आपको कंप्लीट बातें जो है समझ में आ जाए कि आखिर बीएससी क्या है और कितने ईयर्स का जो कोर्स है। तो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है। और इसमें ऑनर्स पेपर आप कौन से ले सकते हैं, सब्सिडी पेपर के रूप में कौन से ले सकते हैं, सभी जो है इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोला जाता है, इससे आप लोग जो है बीएससी कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र बोला जाता है, इससे आप लोग जो है बीएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 3 नंबर सब्जेक्ट है वह है जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान जो है कहा जाता है, इससे आप लोग जो है बीएससी कर सकते हैं। 4 नंबर है बॉटनी, बॉटनी जिसको हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोला जाता है, इससे आप लोग जो है बीएससी कर सकते हैं। और 5 नंबर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इससे भी जो है आप लोग बीएससी कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ऑनर्स और सब्सिडी पेपर क्या है। तो सबसे पहले ऑनर्स जो होता है, इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठा, या जिसको जो है सम्मान भी कहा जाता है। और जो सब्सिडरी है, इसका अर्थ होता है सहायक। तो मेन जो है आपका प्रतिष्ठा का ही विषय होता है, सम्मान का। तो ऑनर्स पेपर जो है आप के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और सब्सिडी के रूप में जो है आप फिजिक्स को ले सकते हैं, केमिस्ट्री को ले सकते हैं, जूलॉजी को ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी, नॉन हिंदी एंड इंग्लिश ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है समझने का प्रयास करें कि आखिर जो है अगर आप इसमें से किसी एक ऑनर्स पेपर लेते हैं तो सब्सिडी पेपर में आपको क्या क्या जो है लेना पड़ेगा। तो आप लोग जो है इसे देख करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये जो लिखा गया है, इसे आप लोग देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आप लोग को जो है अलग से जो है इसको मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो है किस ऑनर्स पेपर के साथ कौन सा पेपर जो है सब्सिडी ले सकते हैं। इसमें से 2 ही पेपर जो है सब्सिडी के रूप में रहेगा, और एक जो है इसमें से 2 पेपर जो है एक ऑनर्स पे सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। अगर आप ऑनर्स पेपर के रूप में जूलॉजी लेते हैं तो आपको सब्सिडी में बॉटनी पढ़ना पड़ेगा और सब्सिडी में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको जो है बता दूं कि एक स्टूडेंट जो थे वह जूलॉजी ले लिए थे ऑनर्स पेपर में, और सब्सिडी पेपर में जो है फिजिक्स ले लिए थे, और एक शायद केमिस्ट्री लिए हुए थे। तो उनका रिजल्ट जो है फंस गया था, क्योंकि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है कि उसके अंतर्गत जो है जूलॉजी के साथ बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट होता है वह है। लेकिन उन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट को जो है गड़बड़ कर लिया था, उन्होंने फिजिक्स ले लिया था, जिस कारण से उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला गया, उनका रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे, जूलॉजी ऑनर्स के साथ सब्सिडी के रूप में बॉटनी ही लेंगे और केमिस्ट्री ही लेंगे, फिजिक्स कभी नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप बाद में जो है जा करके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हिंदी। तो हिंदी जो है ये 100 मार्क्स का आप ले सकते हैं जूलॉजी ऑनर्स के साथ, या तो आप नॉन हिंदी या इंग्लिश जो है 50+50 ये 100 मार्क्स का ले सकते हैं। तो आइए, तो आप समझ गए होंगे जूलॉजी ऑनर्स के साथ बॉटनी सब्सिडी होता है, केमिस्ट्री सब्सिडी होता है, और यहाँ पर जो है आप हिंदी 100 मार्क्स ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश जो है ये 100 मार्क्स का ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को फर्स्ट ईयर में जो है कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना रहता है। तो आपको जूलॉजी जो ऑनर्स पेपर है यह जो है 200 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। बॉटनी सब्सिडी का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना रहेगा। केमिस्ट्री सब्सिडी का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना रहेगा। और आप
हिंदी 100 मार्क्स अगर लिए हैं तो आपको हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, या तो अगर आप नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश लिए हैं तो आपको जो है इसका एग्ज़ाम देना रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल जो है ऑनर्स पेपर जो होता है वह 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर बात करें हम लोग सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर में जो है जूलॉजी ऑनर्स पेपर जो है यह 100 मार्क्स का होगा, सब्सिडी 100 मार्क्स का होगा बॉटनी का, और केमिस्ट्री जो सब्सिडी है यह भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। हिंदी जो है यह 100 मार्क्स का, अगर आप नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश लिए हैं तो उसका जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी 100 मार्क्स कर ले या नॉन हिंदी या इंग्लिश 100 मार्क्स कर ले। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। तो थर्ड ईयर में जो है जूलॉजी ही केवल आपको पढ़ना रहेगा, और इसका ऑनर जो जूलॉजी ऑनर्स है ये वहाँ पर 4 पेपर में हो जाता है थर्ड ईयर में, और वह जो है 400 मार्क्स का जो है आपका केवल जूलॉजी का एग्ज़ाम होता है थर्ड ईयर में, और इसके साथ इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो टोटल हम लोग बात करें तो 200 प्लस यहाँ पर 200 लिखा रहना चाहिए, 200 प्लस 200 और 400 मिलाकर के टोटल जो है 800 मार्क्स का आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है। और इसी ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम्स के जो अंक आते हैं, नंबर आते हैं, उसी के आधार पर जो है आपका डिवीज़न तय होता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न है कि सेकंड डिवीज़न है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। और जो हमारा 2 3 4 5 6 5, हाँ, टोटल जो है यहाँ पर 1500 नंबर का जो है एग्ज़ाम होता है, और इसमें से 800 नंबर जो हमारा ऑनर्स पेपर का होता है उसी के आधार पर जो है तय होता है कि आपका रिजल्ट जो है वह तय होता है। तो आइए अब हम लोगों ने जूलॉजी ऑनर्स को देख लिया, अब बॉटनी ऑनर्स को देखते हैं। तो बॉटनी ऑनर्स में सब्सिडी के रूप में आप जूलॉजी ले सकते हैं और केमिस्ट्री ले सकते हैं सब्सिडी के रूप में। हिंदी आप 100 मार्क्स का ले सकते हैं, या तो आप नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश जो है ये आप 100 मार्क्स का ले सकते हैं। और आइए देखते हैं फर्स्ट ईयर में जो है कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का जो है आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है, जूलॉजी सब्सिडी आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और केमिस्ट्री जो सब्सिडी होता है वह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और हिंदी या तो नॉन हिंदी या प्लस इंग्लिश ये जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। किसी ये दोनों में से जो है किसी एक का जो है आप जो चूज किए होंगे उसके आधार पर जो है आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में जो है सेम टू सेम फर्स्ट ईयर के जैसा ही 200 मार्क्स का बॉटनी ऑनर्स पेपर का होगा, जूलॉजी सब्सिडी का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री सब्सिडी का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, हिंदी 100 मार्क्स, और नॉन हिंदी इंग्लिश जो है ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये दोनों में से कोई एक। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड ईयर को देखते हैं। तो थर्ड ईयर में जो है हम लोग को बॉटनी का 4 पेपर जो है 4 पेपर वह पढ़ना रहेगा, और इसमें जो है 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और इसके साथ थर्ड ईयर में इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो है यह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल जो है बॉटनी ऑनर्स में ऑनर्स पेपर का 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अगला सब्जेक्ट का देखेंगे हमारा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट को सब्सिडरी के रूप में ले सकते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो आप सब्सिडी के रूप में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आप आईएससी बायोलॉजी से किए हैं, आईएससी अगर आप बायो से हैं तो आपको जो है सब्सिडी के रूप में बॉटनी और जूलॉजी लेना होगा। अगर आप आईएससी मैथमेटिक्स से किए हैं तो आपको सब्सिडी के रूप में जो है आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है यह लेना होगा। यहाँ पर इस बात को कन्फ्यूजन जो बना हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ सब्सिडी पेपर कौन सा लेना है। तो अगर आप आईएससी बायोलॉजी से हैं तो आप बॉटनी जूलॉजी सब्सिडी पेपर में ले लीजिए। अगर आप आईएससी मैथमेटिक्स किए हुए हैं तो आप जो है सब्सिडी के रूप में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ले लेंगे। इसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर अगर आप हिंदी 100 मार्क्स का लेना चाहते हैं तो आप हिंदी 100 मार्क्स ले लेंगे, नहीं तो आपको जो है इंग्लिश और नॉन हिंदी जो है 100 मार्क्स का लेना होगा। तो आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे।
अब अगला हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट ईयर की चर्चा करते हैं। तो जो आईएससी बायोलॉजी से होंगे उनका फर्स्ट ईयर में बॉटनी और जूलॉजी जो है 100 मार्क्स का सब्सिडी पेपर रहेगा, और केमिस्ट्री जो है वह 200 मार्क्स का रहेगा। अगर आप आईएससी मैथ किए हुए हैं तो आपका सब्सिडी के रूप में फिजिक्स और मैथ का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये डिपेंड करता है कि आप आईएससी मैथ से हैं या आईएससी बायो से हैं। अब नेक्स्ट हम लोग हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी 100 मार्क्स का, अगर आप इंग्लिश प्लस नॉन हिंदी लिए हुए हैं तो ये आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ऑनर्स पेपर का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री में भी। और केमिस्ट्री में सेम टू सेम जैसे फर्स्ट ईयर में रहता है, सब्सिडी पेपर का 100 मार्क्स और ऑनर्स पेपर का 200 मार्क्स जो है होता है। तो अगर आप बॉटनी प्लस जूलॉजी हैं या आप फिजिक्स प्लस मैथ हैं तो आपका 100 मार्क्स का सब्सिडी का एग्जाम होगा। हिंदी 100 मार्क्स का, अगर आप हिंदी प्लस नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश लिए हुए हैं तो ये जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। बात करते हैं हम लोग अब थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में केमिस्ट्री ऑनर्स का जो है 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल जो है 4 पेपर होता है, और इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो है आपको 100 मार्क्स का इसका एग्जाम देना रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑनर्स पेपर जो है टोटल 800 मार्क्स का तीनों ईयर का मिला करके इसके आधार पर जो है आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप लोग ऑनर्स पेपर जो है विशेष ध्यान देंगे, और जो सब्सिडी पेपर है उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। टोटल जो है 1500 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है तीनों ईयर मिला करके। अब नेक्स्ट हम लोग अगला सब्जेक्ट का देखें। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो फिजिक्स ऑनर्स के साथ आपको सब्सिडी के रूप में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेना होगा, और आप जो है हिंदी या नॉन हिंदी दोनों में से एक ले सकते हैं। 100 मार्क्स मतलब 50 नॉन हिंदी और 50 इंग्लिश, 100 मार्क्स। और इंग्लिश जो है आप या हिंदी जो है आप ये 100 मार्क्स का ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखें फर्स्ट ईयर में फिजिक्स ऑनर्स के साथ क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स ऑनर्स का 2 पेपर का एग्ज़ाम देना रहेगा, और वह जो है 200 मार्क्स का होगा। और जो आपका सब्सिडी केमिस्ट्री है इसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और नेक्स्ट अगला जो आपका सब्सिडी है मैथमेटिक्स, इसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 2 सब्सिडी जो है आपको लेना अनिवार्य है। और अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आप नॉन हिंदी और प्लस इंग्लिश लिए हैं तो आप जो है इसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में जब आप चले जाएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर के जैसा ही जो है आपका फिजिक्स ऑनर्स का 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री सब्सिडी का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और वहीं मैथमेटिक्स सब्सिडी का जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और हिंदी या नॉन हिंदी प्लस इंग्लिश लिए हैं तो उसका 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा। अगर आप थर्ड ईयर में चले जाइएगा तो थर्ड ईयर में जो है आपको क्या पढ़ना रहेगा। तो फिजिक्स का 4 पेपर का जो है आपको स्टडी करना रहेगा, और उसी 4 पेपर का जो है 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो है ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के लिए आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा फिजिक्स की जगह पर यहाँ पर मैथ ऑनर्स हो जाएगा, और सब्सिडी में जो है ये आपका फिजिक्स चला आएगा। और उसी तरह जो है आपका इसमें चला आएगा फर्स्ट ईयर में मैथ जो है आपका वह 200 मार्क्स का हो जाएगा, और सब्सिडी जो होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वह जो है आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, और हिंदी नॉन हिंदी ऐसा ही रहेगा। और उसी तरह जो है सेकेंड ईयर में भी आपका सेम टू सेम मैथमेटिक्स ऑनर्स जो है 200 मार्क्स का होगा, और जो आपका सब्सिडी के रूप में रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपका 100 मार्क्स का होगा, और हिंदी नॉन हिंदी बिल्कुल वैसा ही। थर्ड ईयर में भी आपका मैथमेटिक्स जो है वह फिजिक्स की जगह पर आप अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो वह जो है 400 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रदान कर लिया कि आखिर बीएससी क्या होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं, और कितने इयर्स का जो है या बीएससी कोर्स है, और आप जो है बीएससी ऑनर्स क्या होता है और बीएससी सब्सिडियरी क्या होता है, इसको जो है हम लोग कंप्लीट जो है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त कर लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए।
और जो स्टूडेंट बॉटनी जूलॉजी से हैं वे स्टूडेंट जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं बीएससी पार्ट 1 बीएससी पार्ट 2 के वह अपलोडेड है। वहाँ से जा कर के आप लोग उस वीडियोज़ को देखिए और अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करिए। वह आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।